Hello students, now we are going to start the practical problems. Okay, देखो 21 number देखो some XYZ are three partners. Their profit sharing ratio is 3:2:1. The balance sheet as on 30 September 2015 was as under. Liabilities and the assets. Liability side creditors है, Jed's loan, जेड द लोन गिवन है। सो स्टूडेंट्स आप की लोन अकाउंट भी बनावांगे, ठीक है। मैं किया सी अगर कोई भी पार्टनर XYZ तिना पार्टनर्स के विचों किसी का लोन अकाउंट होवे दैन कि आप एक लोन अकाउंट भी ओपन करांगे, ठीक है। अगर तिना पार्टनर्स तो किसी तो भी लोन लैता हुंदा बिजनेस ने फर्म ने, ठीक है। अगर लाइबिलिटी साइड लोन शो हो रहा है दैन उस परसन का आप लोन अकाउंट बनावांगे, इस दे विच अपना लोन अकाउंट भी बनेगा। एक्स का करंट अकाउंट दिता है, जेड का करंट अकाउंट दिता है, कैपिटल XYZ, स्टॉक दी है, डेटर्स गुडविल फर्नीचर कैश वाइज करंट अकाउंट। ओके, आपू करंट अकाउंट्स भी दिते हैं बाय द डेबिट बैलेंस है, इसनों आप कैपिटल अकाउंट दे विच ही ट्रांसफर कर देंगे। उस तो बाद देखो स्टूडेंट्स जो गुडविल दी है, एक गुडविल दी है जो बैलेंस शीट के गुडविल दी होंगी, इसनों आप रिलाइजेशन अकाउंट के लैके जावांगे, इसनों भी आप बाकी एसेट की तरह ही ट्रीट करते हैं। क्लीयर। नाउ एडजस्टमेंट्स देखो, फर्म वाज डिसॉल्व ऑन अबव डेट, गुडविल वाज परचेज बाय जेड फॉर 12,000। जो डिसॉल्व कदों हो रही है फॉर्म 30 सितंबर में ही, ठीक है। और गुडविल है वह जेड ने लै ली, टेक ओवर किसने कर ली, जेड ने। इसनों आप क्रेडिट साइड दे जेड की कैपिटल अकाउंट के शो करांगे। एक्स परचेज स्टॉक फॉर 6,000, स्टॉक है वो एक्स की कैपिटल अकाउंट के पा देंगे आप। रिलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स वाज 10% लैस, जो रिलाइज हुए डेटर्स अपनी 10% घट है, ठीक है। 100 पीस 10,000 के विचों आप 1,000 पीस माइनस कर देंगे, 9,000 पीस हुए अपने। फर्नीचर वाज ऑक्शन फॉर 3,000, फर्नीचर है वो 3,000 का अपना रिलाइज होया है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसिस है 500। पार्टनर्स विल पे कैश इफ नेसेसरी, पार्टनर्स कैश पे करने अगर जरूरत है, अदरवाइज नहीं। क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, क्रेडिटर्स नू फुल पेमेंट करती। ओके, नाउ प्रिपेयर की करना, रिलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, एक आप लोन अकाउंट अपनी करनी वर्किंग नोट के ही शो करांगे। चलो क्वेश्चन करते हैं हुण। सब तो पहला काम रिलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया। देखो स्टूडेंट्स, हुण आप सब तो पहले ट्रांसफर्स करांगे, जो भी एसेट्स है अपने को उसनू ट्रांसफर करांगे। एसेट्स नू ट्रांसफर कितने करांगे, डेबिट साइड पे। सब तो पहला स्टॉक पे है 5,000 का, टू स्टॉक 5,000, टू डेटर 10,000 के डेटर्स हैं। गुडविल है, सो स्टूडेंट्स मैं दसिया सी गुडविल नू आप डिसोल्यूशन चैप्टर दे विच रिलाइजेशन अकाउंट दे विच पाने अगर अपनी बैलेंस शीट दे विच गिवन है 15,000। फर्नीचर है टू फर्नीचर अकाउंट 4,000। उस तो बाद कैश है स्टूडेंट्स, कैश तो आप बनाते नहीं होंगे, सॉरी कैश नू आप इत्थे लैके नहीं आते होंगे, कैश तो आप अकाउंट बनाने होंगे। सो कैश इत्थे नहीं आएगा। हुण लाइबिलिटीज नू ट्रांसफर कर लिए बाय क्रेडिटर्स 5,000। उस तो बाद जेड का लोन है, जेड के लोन आप लोन अकाउंट के लैके जावांगे। सो इत्थे आप कुछ रिकॉर्ड नहीं करते। सो अपना ट्रांसफर का काम हो गया। नैक्सट स्टैप की होंगे, आपने देखना है कि रिलाइज्ड वैल्यू कितनी आई है। सो स्टार्ट करते हैं एसेट्स नू रिलाइज करना। फर्स्ट स्टैप है जेड है जो वो गुडविल नू परचेज कर रहा है। सो जेड के कैपिटल अकाउंट के पा देंगे आप गुडविल, जेड्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल नू किन्ने रुपए लैके जा रहे हैं 12,000 के,
ठीक है। 15,000 दी सी 12,000 दी लै गया, इत्थे ब्रैकेट दे विच शो कर दी कि गुडविल लैके गया। नैक्सट इज़ एक्स परचेज स्टॉक फॉर 6,000, एक्स स्टॉक लै गया, जो स्टॉक है 5,000 का, एक्स किन्ने दे विच लै गया 6,000 दी। सो एक्स दी कैपिटल अकाउंट दे विच पा देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट 6,000, स्टॉक ब्रैकेट दे विच शो करना है। रिलाइज फ्रॉम डेटर्स वाज 10% लैस, डेटर्स तो रिलाइज होए अपन अमाउंट 10% लैस है। 10,000 का 10%, 1,000 लैस करके 9,000 आ जाओ। अपन कैश रिलाइज होया स्टूडेंट, सो वाई कैश लिखांगे अपन, डेटर्स किन्ने हो गए 9,000 दे रिलाइज होए। उस तो बाद फर्नीचर है वो ऑक्शन करता 3,000 दे विच, अपन 3,000 रुपीज़ मिल गए। सो फर्नीचर अपना 4,000 वाला 3,000 दे विच बिक गया। ओके, नैक्सट इज़ एक्सपेंसिस पेड, रिजोल्यूशन एक्सपेंसिस है उसनों आपां डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। सो टू कैश एक्सपेंसिस 5,000 ਦੇ एक्सपेंस 500 ਦੇ एक्सपेंसिस आ गए अपने। उस तो बाद पार्टनर्स विल पे कैश इफ नैसेसरी, ये ट्रांजैक्शन हजे छड्ड दो। उस तो बाद नैक्सट एडजस्टमेंट्स है क्रैडिटर्स वर पेड इन फुल, क्रैडिटर्स नू पे करता फुल। 5,000 के क्रैडिटर सी, ये अपनी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है, अगर गिवन ना भी होंदे दैन ता भी आपां पे करने सीगे। क्रैडिटर्स 5,000, अगर आपां नूं इत्थे एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स ना गिवन होंदी ता भी आपां ने इत्थे टू कैश करके आनी सी 5,000, ठीक है, फुल अमाउंट दे नाल कर दे। अगर गिवन है जिन्नी अमाउंट दे नाल गिवन है फिर तो उन्नी अमाउंट दे नाल करना है, अदरवाइज आपां ने ये जो रिलाइज्ड है वो करके आनी है। सारी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट बैलेंस निकालना आपां ने। बैलेंस देखो प्रॉफिट आंदा है या लॉस आंदा है। स्टूडेंट्स जो कैलकुलेट करोगे तुसी थोड़ा लॉस आएगा 4,500 का, जो कि XYZ दे विच डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशो दे विच करना है 3:2:1, ठीक है। एक्स का आ गया 2250, 1522 दे आ गए और 750 जेड दी आ गई। नैक्सट आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनावांगे। इसका फॉर्मेट बना लो स्टूडेंट्स। XYZ अपने 3 पार्टनर्स हैं, तिना का अपने कैपिटल अकाउंट बनाना है। स्टार्टिंग करते हैं सब तो पहले बैलेंस ब्राउडाउन बाय बैलेंस ब्राउडाउन एक्स दा 15,000 बाई दा 5,500 और जेड दा 10,000। उस तो बाद अपन करंट अकाउंट से बैलेंसिस दिते हैं उसनों भी आप ट्रांसफर किसदे विच करांगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे विच। सो सब तो पहला बाय करंट अकाउंट्स एक्स और जेड का अपन लाइबिलिटी साइड दिता है, एक्स का 1,000 और जेड का 500। लेकिन जो करंट है बाई द करंट अकाउंट है उसनों डेबिट साइड रिकॉर्ड करांगे बिकॉज वो एसिड साइड है, ठीक है। एसिड साइड मीन्स इट इज़ अ डेबिट बैलेंस। सो वाई का आजू 5,000। उस तो बाद जो रियलाइजेशन लॉस होया उसनों ट्रांसफर करांगे टू रियलाइजेशन लॉस XYZ का ट्रांसफ़र करता, ठीक है। नैक्सट स्टूडेंट्स आप देखांगे अगर कोई पार्टनर कुछ लैके गया, ठीक है, कुछ चीज़ उसने टेक ओवर की है, सो वो भी आप उसके कैपिटल अकाउंट के ट्रांसफर की सी। सो हुण जेड की आपने जेड की गुडविल लैके गया 12,000। सो ट्रांजैक्शन की पावांगे टू रियलाइजेशन अकाउंट जेड 12,000 की कैपिटल लैके गया 12,000
ठीक है। टू रियलाइजेशन अकाउंट जैड दे कॉलम दे विच 12,000। उस तो बाद जो एक्स है वो की लैके गया स्टॉक लैके गया, सो एक्स दे विच पा देंगे आपां 6,000 का स्टॉक। क्लीयर स्टूडेंट्स, होर कोई अपनी ट्रांजैक्शन नहीं हैगी, सो अपना ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो गया है। उस तो बाद आपां की करते होंगे बैलेंसिस निकालांगे। बैलेंसिस नूं आपां किस दे नाल रिकॉर्ड करते हैं, टू कैश या बाय कैश। अगर क्रेडिट साइड है दैन बाय कैश लिखांगे, अगर डेबिट साइड है दैन टू कैश। टू कैश का मतलब कि वो पार्टनर है वो अपना जो पैसा है वो घरे लैके जाऊगा आपदे, ठीक है ना, उसनों आपां वापस कर देंगे। अगर डेफिशिएंसी आ गई, अगर बाय कैश है मीनस डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मीनस मतलब पार्टनर से आपां अमाउंट है उसको मंगवावांगे, ठीक है। इधर आया डेबिट साइड आया तो सरप्लस होएगा, सरप्लस मीनस वो अपना घर लैके जा सकता है पैसा। सो बैलेंसिस निकालो। देखो स्टूडेंट्स, बाई और जेड दा डेफिशिएंसी आ गई, ठीक है। सो स्टूडेंट्स डेफिशिएंसी आई है, यह पार्टनर है बाई और जेड है जो ਉਹ रुपये लैके आएंगे बिजनेस के विच, ठीक है। और जो अपना एक्स पार्टनर है उसकी सरप्लस अमाउंट आ गई, यही जो पार्टनर है उसनों आपां वापस कर देंगे बिजनेस के विचों पैसे। एक ही अपने घरे लैके जाएगा, अपने घर दे विच लैके जाएगा पैसे, ठीक है। इसनों आपां मंगवावांगे। इन सिंपल लैंग्वेज के विच समझाया स्टूडेंट्स, आई होप सो तुहानूं क्लीयर होया होवे। नैक्सट अकाउंट आप बनावांगे कैपिटल अकाउंट। सो देखते हैं आप कैपिटल अकाउंट किस तरीके नाल बनता है। नैक्सट अकाउंट है अपना लोन अकाउंट स्टूडेंट्स। सो लोन अकाउंट देखो, लोन अकाउंट के सब तो पहला आप बैलेंस देखांगे बाय बैलेंस ब्राउडाउन। बैलेंस कितना दिता है, जेड ने कितना लोन लेता है 3,000 का, जेड तो कितना लेता है 3,000 का लोन लेता है। सो बैलेंस ब्राउडाउन कितना आ गया 3,000। हुण आप जो लोन लेता है, फर्म ने जो लोन लेता है स्टूडेंट्स वो की उसनों पे कर देगी। सो टू कैश आ जाएगा, ठीक है। जेड नू जो लोन लिया जेड तो उसनों कैश कर देगी 3,000, कैश हो गया 3,000। इसी अपना लोन अकाउंट। कमिंग टू द नेक्स्ट अकाउंट दैट इज द कैश अकाउंट। सब तो पहले अपने कोल जो अपनी बैलेंस शीट है उस दे विच देखो कैश अकाउंट, कैश का कुछ अमाउंट गिवन है। एसेट साइड कैश की अमाउंट गिवन है 1,000। कैश का स्टूडेंट्स डेबिट बैलेंस होंदा है, सो टू बैलेंस ब्रोडन करांगे 1,000 दे नाल। उस तो बाद जिथे जिथे अपना बैंक आया है, कैश आया है, ठीक है, कैश गया है, वो सारा रिकॉर्ड करांगे। रियलाइजेशन अकाउंट तो ला जो। सब तो पहला आपां नूं डेबिट साइड देखो आपने की पे किए है, एक्सपेंसिस पे किए हैं और क्रेडिटर्स नू पे किया है 500 और 5,000 दे नाल पेमेंट की है। सो किस लिए की है वो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। एक तो एक्सपेंसिस पे किए हैं, दूजे क्रेडिटर्स नू पे किया है 500 और 5,000, ठीक है। उस तो बाद लाइबिलिटी साइड देखो, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड देखो आपां नूं कैश कित्थों आया है, फर्म नूं कैश कित्थों आया, डेटर्स और फर्नीचर्स नूं रियलाइज करके 9,000 और 3,000। सो वो भी रिकॉर्ड करांगे। टू रियलाइजेशन डेटर्स 9,000 दे और फर्नीचर 3,000 का। क्लियर। अपने रियलाइजेशन अकाउंट के बैंक कैश का काम खत्म हो गया। उस तो बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जो पार्टनर सी वाई एंड जेड वो
की सीगे अमाउंट है वो घरे लैके जा रहे हैं ना, घर तो लैके आएंगे। ਆਪਾਂ ने की किया बाय कैश अमाउंट एक्स की 1000 और जेड दी है 2250 रुपीज़। मतलब फर्म दे विच पैसे आ रहे हैं, आप उन्होंने तो मंगवा रहे हैं। फर्म की है कह रही है कि सोडी अमाउंट इन्ने ना घट रही है, तुसी फर्म दे विच पैसे लैके आ रहे हो। सो फर्म दे विच पैसे आ रहे हैं, सो की आएगा 2 बाइस कैपिटल 2 जेड्स कैपिटल, दोनों पार्टनर्स अमाउंट लैके आ रहे हैं। एक्स कितनी 1000 और जेड कितनी लैके आ रहे हैं 2250 रुपीज़। और जो पार्टनर जेड है वो की कर रहे हैं, सॉरी जो पार्टनर एक्स है, एक्स पार्टनर की कर रहे हैं, उसनों क्या है कि तू वापस ले आया। सो फॉर्म की उसनों 7750 रुपीज़ वापस दे रही है, सो पे कर रही है। ठीक है, ये हो गया एक्स की कैपिटल अकाउंट। एक स्टूडेंट्स जेड नूं आपां पेमेंट करती टू कैश 3000, सो ये भी आ जाएगा क्योंकि उसका लोन सीगा उसनों ख़त्म किया है 3000। लास्ट से स्टूडेंट जो अपना कैपिटल अकाउंट अगर अपना दोनों साइड मैच कर गया दैन अपना सम करैक्ट है, अदरवाइज गलत है। सो रेजोल्यूशन चैप्टर दे विच यही है कि अपन जो कैश अकाउंट अगर अपना मिल गया दैन अपना सम की है करैक्ट है। दोनों साइड देखो डेबिट और क्रेडिट साइड कैश अकाउंट दी, अगर दोनों का टोटल मिल गया दैन सही है। सो 16,250 रुपीज़ अपने आ गई टोटल। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देखो 42 नंबर क्वेश्चन देखो। बैलेंस शीट दी है अरविंद और बलवीर दी एज ऑन दी 31 दिसंबर 2015। बैलेंस शीट है, लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, मिसिस अरविंद लोन है, मिसिस बलवीर लोन है, एक ही अपने आउटसाइडर्स लोन हो गए बिकॉज जो पार्टनर्स हैं उन्होंने वाइफ तो लोन लिया है। ठीक है ना, मिसिस है। रिजर्व फंड दिता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नूं आपां रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करांगे। जस्ट कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं, कैश बैंक स्टॉक इन्वेस्टमेंट बैड डेट्स लेस रिजर्व लेस किते हुए हैं 3000। अपने डेबिट साइड ते बैड डेट्स किन्ने रिकॉर्ड करने हैं 30,000 दे एंड जो प्रोविज़न है जो रिजर्व क्रिएट किया है ठीक है 3000 का उसनों क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करांगे। बिल्डिंग प्लांट गुडविल प्रॉफिट एंड लॉस दिखता अपन जो कि पार्टनर्स के विच डिस्ट्रीब्यूट होएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के विच दोनों पार्टनर्स के विच आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर देंगे। उस तो बाद स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट्स गिवन है। फर्स्ट है अरविंद प्रॉमिस टू पे ऑफ द मिसिस अरविंद लोन एंड टू कवर द स्टॉक। सो अरविंद है वो क्या प्रॉमिस कर रहे हैं कि अरविंद मिसिस अरविंद लोन अपनी वाइफ का लोन है वो पे कर देगा। ठीक है, इट मीन्स जो लोन है लाइबिलिटी है उसने टेक ओवर कर ली और उसने स्टॉक भी टेक ओवर कर लिया एट दी 6000। बलवीर टू कवर दी हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट दी 10% डिस्काउंट। इन्वेस्टमेंट हाफ इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट के उत्ते बलवीर टेक ओवर करेगा। बुक डेट्स रियलाइज हो गई 28,500 दे। ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एन एवरेज बेसिस 1 month आफ्टर 31 December वर पेड इमीडिएटली ऑन 31 December एट दी 6% डिस्काउंट पर एनम। स्टूडेंट्स जो क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल है वो अपने ड्यू कदों होंगे 1 month बाद 31 December नू ड्यू हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपा ने 31 December तो 1 महीने बाद ड्यू हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपा ने हुण आप 31 December नू बुक्स क्लोज कर रहे हैं, अपना बिजनेस है वो ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, सो बुक्स आप हुण एक बार आप सारे अकाउंट्स है वो ख़त्म करने हैं, इसलिए आपा ने जो ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल से उन्होंने हुण ही पे करते 1 महीना पहला पे करते। सो 1 महीना पहला पे करांगे आपा नू कुछ डिस्काउंट मिल गया 6%। ठीक है, वो आप कैलकुलेट करांगे। प्लान रियलाइज हो गया, बिल्डिंग गुडविल एंड सारी इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज हो गया।
Old typewriter written off completely from the firm's book, now estimated to realize 450 rupees. एक ओल्ड टाइपराइटर सीगा, उसनों आपां कंप्लीटली राइट ऑफ करता सी अपने बुक्स के विचों, लेकिन वो उसकी वैल्यू कितनी रिलाइज होगी 450 दी। ठीक है, एक तरह की यही की है अनरिकॉर्डड एसेट होगी अपनी। इट वॉज टेकन अवे बाय बलवीर एज इट्स एस्टिमेटेड प्राइस, जो कि बलवीर ने टेक ओवर कर ली। ठीक है, एसेट नू टेक ओवर किसने कर लिया? बलवीर ने। रिलाइजेशन एक्सपेंसिस है 1500। स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं 42 सम। सब तो पहला रिलाइजेशन अकाउंट, उसदे विच की करना है? ट्रांसफर करने हैं अपने कोल एसेट्स आप ट्रांसफर करांगे। सब तो पहले कैश बैंक, आप कैश और बैंक का अपने अकाउंट बनाना, इसलिए कैश और बैंक आप नहीं ट्रांसफर कर दें। उस तो बाद एसेट्स देखो, स्टॉक है, टू स्टॉक 7500, इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट 15,000, बुक डेट्स ने फुल वैल्यू लिखांगे 30,000। जो रिजर्व है उसनों आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करांगे बाय प्रोविजन फॉर डेट्स 3,000। क्लियर? बिल्डिंग टू बिल्डिंग 22,500, टू प्लांट 30,000, टू गुडविल 6,000। लास्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसनों आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे विच डिस्ट्रीब्यूट करांगे। एसेट साइड्स कंप्लीट हो गई। नाउ कमिंग टू द लायबिलिटी साइड, ट्रेड क्रेडिटर्स बाय ट्रेड क्रेडिटर्स 45,000, बिल्स पेबल 12,000, जो लोन्स है उसनों भी आप पावांगे बाय मिसिस अरविंद लोन। अगर पार्टनर का खुद का लोन होंदा फिर अपने लोन अकाउंट बनाना सी, जिस तरीके आप लास्ट क्वेश्चन दे विच कीता है, लेकिन यही कि आउटसाइडर लाइबिलिटी है बाय मिसिस बलवीर लोन 15,000। उस तो बाद आता है रिजर्व फंड्स। रिजर्व फंड्स नू पार्टनर्स दे विच डिस्ट्रीब्यूट करांगे। जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है उसनू आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नू भी आप ट्रांसफर करता। उस तो बाद कैपिटल अकाउंट्स है। कैपिटल्स नू आप जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनावांगे उस दे विच देखांगे। ये हो गया अपने ट्रांसफर दी एंट्रीज। नाउ हुण आप रियलाइज़ करनी है, हुण की देखांगे आप एडजस्टमेंट्स पढ़ांगे। सो एडजस्टमेंट देखो, फर्स्ट है अरविंद प्रोमिस कर रहे कि वो अपनी मिसिस का लोन है जो वो टेक ओवर कर रहे हैं और स्टॉक टेक ओवर कर रहे हैं। ठीक है, सो पहले आप लोन वाला पावांगे मिसिस अरविंद लोन नू आप अरविंद दे कैपिटल अकाउंट दे विच पा देंगे। अरविंद कैपिटल अकाउंट किस दे लिए किया आप उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज वो अपनी मिसिस का लोन लैके जा रहे हैं। अरविंद लोन 7500 दे नाल। उस बाद जो स्टॉक है वो भी टेक ओवर कर रहे हैं। सो उसनों आप क्रेडिट साइड वाली जगह रिकॉर्ड करांगे बाय अरविंद कैपिटल अकाउंट
7500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, बलवीर टुक हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। जो बलवीर है उसने हाफ इन्वेस्टमेंट ले ली, 15,000 का हाफ करो 7500। 7500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂਗੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 6750 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है जो बलवीर ले गया। सो बलवीर्स कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट किन्ने दी रह गया 6750 दी। ओके, थर्ड एडजस्टमेंट है बुक डेट्स रिलाइज्ड 28,500 दे बुक डेट्स है वो रिलाइज हो गए। बाय बुक बाय बैंक अकाउंट बुक डेट्स 28,500 दे। इसनूं भी आप बाहर ही लिख लेंगे, ठीक है। उस तो बाद ट्रेड क्रेडिटर्स बिल्स पेबल्स वर ड्यू ऑन एन एवरेज बेसिस 1 month आफ्टर 31st December but were paid immediately on 31st December at 6% डिस्काउंट। जो ट्रेड क्रेडिटर सी और बिल्स पेबल सी उसनों आपां 1 महीने बाद पेमेंट करनी सी, लेकिन आपां हुण पेमेंट कर रहे हैं, एट द टाइम पेमेंट कर रहे हैं। सो आपां नूं 6% का डिस्काउंट हो रहा है। सो आपां की पावांगे स्टूडेंट्स टू बैंक, पेमेंट कर रहे हैं आपां टू बैंक किसकी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दी। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दी देखो कितनी अमाउंट बनती है, 57,000 पे करने अपने, ठीक है। लेकिन 57,000 दे विचों आपां नूं कुछ अमाउंट का डिस्काउंट मिल रहा है वो आप लैस करांगे, ठीक है। वो आप किस तरीके नाल कैलकुलेट करनी है, देखो 57,000 का 6% करांगे। आप 1 महीना पहला पेमेंट कर रहे हैं, सो 1 month करांगे 1/12। जो अमाउंट आएगी उसनों आप 57,000 दे विचों लैस करनी है। 57,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12 कैलकुलेट करके आ जाएगी 285। सो 57,000 दे विचों 285 लैस करांगे, अपने को आ जू 56,715। एक ही हो गया अपने क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। फिफ्थ एडजस्टमेंट देखो, प्लान रिलाइज होया 37,500 का बाय बैंक दे विच ही रिकॉर्ड कर देने प्लांट 37,500। बिल्डिंग रिलाइज हुई है 60,000 दी। गुडविल 9,000 का रिलाइज हो गया। और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट हाफ इन्वेस्टमेंट था किसी जो बलवीर सी वो लै गया सीगा, जो बाकी रह गई 7,500 दी जो इन्वेस्टमेंट रह गई सी वो रिलाइज किन्ने दे विच हो गई 6,750 दे विच। सिक्स्थ एडजस्टमेंट देखो, ओल्ड टाइपराइटर सी जो कि कंप्लीटली राइट ऑफ करता सी, बुक्स दे विचों राइट ऑफ करता सी, लेकिन हुण की है कुछ उसकी अमाउंट है वो एस्टीमेट की गई है, उसनों रिलाइज करके आपां नूं 450 रुपीज़ रिलाइज हो गए, ठीक है। लेकिन आपां और टाइपराइटर नूं प्रॉपर अच्छे तरीके नाल राइट ऑफ करता सी बुक्स दे विचों, उसकी अपनी कोई वैल्यू शो नहीं हो रही सी, लेकिन आपने जो बेचा उस तो आपको 450 रुपीज़ मिल रहे हैं, ठीक है, रिलाइज हो रहे हैं। सो वो अमाउंट की है जो बलवीर है वो टेक ओवर कर रहा है। सो बाय बलवीर दे कैपिटल अकाउंट दे विच की आ जाएगा टाइपराइटर्स 450। नेक्स्ट देखो
रिलाइजेशन एक्सपेंसिस 1500 ਦੇ ਇਨਕਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। सो एक्सपेंसिस आएंगे रिलाइजेशन एक्सपेंसिस 1500 दे। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया अपना रिलाइजेशन अकाउंट। वेट स्टूडेंट्स नहीं होया हजे भी। सोनू मैं की दसिया सी, अगर अपनी आउटसाइड लाइबिलिटी रिमेनिंग पई होवे उसनों आपां पेमेंट करनी हुंदी है। सो ध्यान दे विच रखना अपनी जो आउटसाइड लाइबिलिटी है बलवीर लोन, मिसिस बलवीर लोन हजे पे है, उसकी पेमेंट कीती नहीं, उसनों रिलाइज़ किया नहीं गा। सो जो 15,000 है उसनों आपां बैंक करांगे टू बैंक दे विच ही रिलाइज़ कर देंगे मिसिस बलवीर लोन 15,000 का। आ गई समझ? ये सी हुण हो अपना कंप्लीट होया। उस तो बाद आपां की है जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करांगे। स्टूडेंट जो प्रोविजनस होंदी है, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होंदा है उसनों आपां रिलाइज़ नहीं करते, वो तो बिजनेस के फंड्स ही है, ठीक है। सो वो रिलाइज़ नहीं करते। कैलकुलेट करो, उस तो बाद अपना आ जाएगा प्रॉफिट, जो कि अरविंद और बलवीर दे विच डिस्ट्रीब्यूट होएगा। प्रॉफिट आ जू 47,235 पार्टनर्स दे विच डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इन दी इक्वल रेशो 23,617.50 रुपीज़। टोटल कर दो 2,38,950 2,38,950 रुपीज़। ये सी अपना रियलाइजेशन अकाउंट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो। अपने पार्टनर्स है अरविंद और बलवीर, ठीक है। सब तो पहले बैलेंस ब्रॉड ऑन 15,000 कैपिटल के बैलेंसिस दे रखे अपन बैलेंस शीट दे विच 15,000 और 15,000। आफ्टर दैट लाइबिलिटी साइड रिजर्व फंड सीगा, उसनों डिस्ट्रीब्यूट करता पार्टनर्स दे विच इक्वली। और एसेट साइड लाइबिलिटी साइड रिजर्व फंड सीगा और एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सी, उसनों भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता, ठीक है। उस तो बाद आप रियलाइजेशन अकाउंट दे विच जावांगे। रियलाइजेशन अकाउंट दे विच जिथे भी पार्टनर्स ने कोई भी एसेट या लाइबिलिटी टेक ओवर की है उसनों आपां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे विच लिखांगे। जो भी पार्टनर्स ने एसेट और लाइबिलिटी टेक ओवर की है उसनों आपां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे विच लिखते होंगे। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे विच भी एंट्री आएगी बाय रियलाइजेशन या टू रियलाइजेशन। सो बाय रियलाइजेशन देखो पहले की रियलाइज़ किया अरविंद ने 17,500 दी जो अपनी मिसिस दी लोन सीगा, ठीक है, उसनों टेक ओवर किया सी। सो अपना आ गया 7,500। और टू रियलाइजेशन दे विच देखो 6,000 दी अरविंद ने स्टॉक रियलाइज़ किया सी, ठीक है। उस तो बाद बलवीर ने दो चीज़ां टेक ओवर कीतियां सी, एक तो इन्वेस्टमेंट, एक टाइपराइटर, ठीक है। सो दोनों का टोटल करके मैंने इत्थे पाता। एक ही हो गया रियलाइज़, जो एसेट्स और लाइबिलिटी रियलाइज़ कीतियां सी। उस तो बाद प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट जो भी रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट है उसनों पार्टनर्स दे विच डिस्ट्रीब्यूट करता, ठीक है। हुण जो अपने सारिया एंट्रीज पै गई, उस तो बाद बैलेंस निकालना है। टू बैंक आएगा, दोनों पार्टनर्स नू पेमेंट आपां पे करांगे। फर्म की है पेमेंट करेगी क्योंकि उन्होंने कैपिटल अकाउंट ज़्यादा शो हो रहे हैं, ठीक है। हुण आपां बनावांगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट देखो सब तो पहला बैलेंस ब्रॉड ऑन करांगे। टू बैलेंस ब्रॉड ऑन जो भी बैलेंस शीट दे विच कैश और बैंक गिवन है उसका टोटल करो। 12,000 और 750 है, ठीक है। 12,750 रुपीज़ आ गए अपने को। स्टूडेंट स्टार्टिंग तो लग जाओ। रियलाइजेशन अकाउंट दे विच देखो पहले टू कैश और बाई कैश की होया, ठीक है। सब तो पहले
एसिड्स देखांगे, एसिड्स नू रिलाइज हुई हैं, ठीक है, वो सारियां रिकॉर्ड करांगे। की आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो क्रेडिट वालियां एसिड सी, जो क्रेडिट साइड के उत्ते एसिड सीगियां, वो सारियां हुण की हो जाणगियां, ट्रांजैक्शन की बनेगी टू रियलाइजेशन। बुक डेट, प्लांट, बिल्डिंग, गुडविल, इन्वेस्टमेंट। टोटल अमाउंट कितनी है इन्हां सारियां दी 141750, ठीक है। उस तो बाद जो लाइबिलिटीज़ है डेबिट साइड के उत्ते लाइबिलिटीज़ रियलाइज हुई हैं, उसनूं रिकॉर्ड करांगे बैंक अकाउंट दे विच। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, मिसिज बलवीर्स लोन और रियलाइजेशन एक्सपेंसिस, ठीक है। उस तो बाद अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे विच देखो आपां 2 बैंक कीता सीगा। सो अपने कोल की आजू अरविंद्स कैपिटल अकाउंट, $44,992 by Balveer's capital account, 36,292 इस दा टोटल चेक करो। अगर अपना टोटल मिल गया दैन अपना सम करेक्ट है, ठीक है। अपना टोटल करने तो बाद आजू 1,54,500, 1,54,500।